जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 की क्लास लगातार जारी है और शाम के 7 बज चुके हैं। मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों क्लास को कवर करेंगे। वादा करता हूं एग्जाम में 100% सफलता देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। वहां पर आप सभी को सूचना सहायक भर्ती के लिए राजस्थान करंट अफेयर के सवाल और अन्य महत्वपूर्ण सवाल मिल जाएंगे। तो फटाफट मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो। तो चलिए साथियों, सबसे पहले जीके के सवाल लेते हैं, उसके बाद में प्यारे साथियों आगे वाले सवालों पर बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, जीके के क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये लीजिए साथियों, पहला क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की G20 एम्पावर की दूसरी बैठक का आयोजन है वो 4 से 6 अप्रैल 2023 को कहां किया गया था। कितना शानदार सवाल है साथियों, करंट अफेयर का सवाल है राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो ये हो जाएगा मेरे शेर केरल में। कहां पर किया गया? केरल में किया गया। अगला क्वेश्चन, किस बजट वर्ष में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है इनको राज्य स्तरीय पंचायत योजना पुरस्कार है वो घोषित किया गया। कितना शानदार सवाल है। एक भी सवाल साथियों आपको खुश करने के लिए लेकर नहीं आएंगे। जो सवाल एग्जाम में छपेगा वही सवाल आप सभी को देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन ए हो जाएगा 2015-16। अगला सवाल, भारत का पहला AI चैटबॉट है जिसका नाम है एमा कुशाल, ये आपके लॉन्च किया गया। तो भाई किससे संबंधित है ये? कितना शानदार और प्यारा क्वेश्चन है सूचना सहायक भर्ती के लिए। बिल्कुल शानदार जवाब है, कृषि क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? कृषि क्षेत्र से। हाल ही में भगवान देवनारायण का अवतरण दिवस है वो कब मनाया गया? जो हमारे भगवान है देवनारायण जी, इनका अवतरण दिवस प्यारे साथियों कौन सा मनाया गया? कौन से क्रम का था? तो क्रम था मेरे शेर 111वां। कौन सा था? 111वां। अगला सवाल, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत की गई। तो कब की गई मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत? शानदार सवाल है, स्टार कर लेना, दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना यह सवाल। तो ये हो जाएगा आपके जोबनेर जयपुर में। कहां पर की गई? जोबनेर जयपुर में की गई दोस्तों। राजस्थान में APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कहां पर की जाएगी? करंट अफेयर के जो सवाल है सारे के सारे एग्जाम में छपने लायक है, रट लो प्यारे साथियों अभी के भी। तो ये हो जाएगा आपके जयपुर में। कहां पर की गई दोस्तों? जयपुर में की गई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किया गया? अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहां पर स्थापित किया गया? बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का, सिरोही में किया गया। कहां पर किया गया? सिरोही में किया गया। प्रदेश का एकमात्र राज्य जहां पर अहिंसा एवं शांति विभाग बनाया गया है। तो कौन सा राज्य है जहां पर आपके अहिंसा एवं शांति विभाग बनाया गया है? फटाफट जवाब दो देखे मेरे सभी युवा साथी। बिल्कुल शानदार, राजस्थान में। कहां पर है? हमारे प्यारे राजस्थान में। चलिए अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। अग्नि योद्धा अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच का द्विपक्षीय अभ्यास है? जो आपके अग्नि योद्धा अभ्यास है वो भाई कौन से दो देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? सभी साथी बताओ देखें। शानदार लेवल का क्वेश्चन है ये भी आपके। बिल्कुल सभी साथी भाई राइट आंसर दे रहे हैं। यह है आप सभी के भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि योद्धाभ्यास, भारत और सिंगापुर के बीच में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है, आप सूचना सहायक भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर के सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। तो ये तारीख भी ध्यान रखना, 2 दिसंबर को कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में राज्य में संपन्न हुए शहरी ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल शामिल नहीं है? हाल ही में आपके ओलंपिक खेल है वो आपके संपन्न हुए हैं, तो इनमें से कौन सा खेल उनमें शामिल नहीं था? जितने स्टार कर सको उतने स्टार कम है साथियों। इतना महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके
इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम के लिए? तो राइट आंसर साथी कराटे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कराटे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2022-23 का सूर्यमल मिशन शिखर सम्मेलन गद्य में किसे दिया गया? बताओ देखे भाई, गद्य में किसे दिया गया है? आपके सूर्यमल मिशन है शिखर पुरस्कार। तो ये दिया गया था साथियों आपके मधु आचार्य आशावादी। मधु आचार्य आशावादी। हाल ही में चौथे सुंदर जोशी अवार्ड से सीनियर वर्ग में किसे नवाजा गया? चौथे सुंदर कांति जोशी अवार्ड से भाई सीनियर वर्ग में, कौन से वर्ग में? सीनियर वर्ग में किसे नवाजा गया? कितना शानदार सवाल है साथियों। तो ये हो जाएगा आपके सुमन मीणा। किसे नवाजा गया? सुमन मीणा को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी ने 2022-23 का मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया? किसने प्रदान किया है? राजस्थान साहित्य अकादमी ने। अब भाई किसे प्रदान किया मीरा पुरस्कार? तो मीरा पुरस्कार दिया गया है साथियों रति सक्सेना को। किसको दिया गया है? रति सक्सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र है वो उद्धृत किए गए हैं। तो किसके जीवन से उद्धृत किए गए हैं? आपके पिछवाई जो कलाकृति है उनमें बने हुए चित्र। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। नेक्स्ट सवाल आभूषण से संबंधित है। 100% आपके आभूषण से संबंधित एक सवाल छपेगा और टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपके पूरे आभूषण करंट अफेयर, नए पोर्टल, खेल जगत के खिलाड़ी हो गए, नवीनतम योजना हो गई, हर एक सवाल मैं आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा महत्वपूर्ण सवाल के रूप में। तो फटाफट ज्वाइन कर लो। लिंक आप सभी को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो राइट आंसर आपके हाथों में पहना जाता है आपके वल्या आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहां पर की गई? समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा है, इसकी स्थापना कहां पर की गई? तो स्थापना की गई थी साथियों आपके उदयपुर में। कहां पर की गई? उदयपुर में इसकी स्थापना की गई। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो कहां से प्राप्त हुई है? आपके 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति। कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो ये हो जाएगा आपके कालीबंगा से। कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक में कोई भी कंजूसी नहीं चाहिए। तेजांग ला युद्ध स्मारक कहां पर स्थित है? तेजांग ला युद्ध स्मारक है वो कहां पर स्थित है साथियों? तेजांग ला। तो यह है मेरे शेर आपके लद्दाख में। कहां पर है? तेजांग ला लद्दाख में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान है ये कहां पर स्थित है साथियों? भारतीय विज्ञान संस्थान बिल्कुल ये है आपके बेंगलोर कर्नाटक में। कहां पर है? बेंगलोर कर्नाटक में। अगला सवाल है। अरिटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल किसमें है भाई? अरिटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर। तो यह है मेरे शेर आपके तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। राजस्थान में कौन सा स्थान है वो आपके कपिल मुनि से संबंधित है? तो कौन सा स्थान आपके कपिल मुनि से संबंध रखता है दोस्तों? कपिल मुनि से संबंध रखने वाला स्थान कौन सा है? तो वह है आपके कोलायत। कौन सा है साथियों? कोलायत। पेरियार टाइगर रिजर्व है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व बिल्कुल शानदार जवाब है ये है आपके केरल में। कहां पर है? केरल में। अगला क्वेश्चन। हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? जो आपके रणथंबोर का किला है उसका प्रारंभिक नाम क्या था साथियों? हमीर रासो के अनुसार। तो हमीर रासो के अनुसार पहले नाम था आपके रण स्तंभपुर। क्या नाम था? रण स्तंभपुर। ध्यान से देख लेना भाई। अगले सवाल कंप्यूटर के लेंगे। ये रीजनिंग के सवाल है, आसान से क्वेश्चन है जो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब आते हैं साथियों
कंप्यूटर के चुनिंदा सवालों पर है जो एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। भारत में कौन सा स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बन गया? तो कौन सा स्टार्टअप है जो पहला यूनिकॉर्न बना है, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुआ है? तो बिल्कुल शानदार, इनमोबी। कौन सा है? इनमोबी। अगला क्वेश्चन, आईएफएससी कोड में कितने अक्षर होते हैं? आप सभी साथियों ने देखा होगा बैंक में आपके आईएफएससी कोड होते हैं, तो उसमें टोटल अक्षर कितने होते हैं? तो अक्षर होते हैं साथियों आपके 11 अक्षर। कितने अक्षर? 11 अक्षर। अगले महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं कंप्यूटर के सूचना सहायक भर्ती 2024 के लिए। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर सनवे टाइलाइट है, वो किस देश द्वारा बनाया गया? कंप्यूटर का नाम ध्यान रखना भाई, सनवे टाइलाइट। तो ये बनाया गया है साथियों आपके चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया और मेटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेजबानी की? मेटावर्स है, इस पर आपने इवेंट की मेजबानी की थी। बिल्कुल, वह राज्य है साथियों आप सभी के ऑप्शन बी में तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना राज्य। भारतीय रेलवे ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? भारतीय जो रेल है उसने आपके नवीनतम टेक्नोलॉजी के लिए कौन से संस्थान के साथ सहयोग किया है भाई? सहयोग लिया है, तो वह साथियों आपके ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। क्या हो जाएगा मेरे शहर? आईआईटी मद्रास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जीएस निर्णय मोबाइल ऐप है, वो खबरों में है। कौन सा ऐप है? जीएस निर्णय। तो ये ऐप है वो किससे संबंध रखता है साथियों? जीएस निर्णय तो ये रखता है साथियों आपके गवर्नमेंट एट दी विलेज लेवल, यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो भी सरकारें हैं उनसे संबंध रखता है आपके जीएस निर्णय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कितना शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान करंट अफेयर का, राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो सभी साथी जवाब दे देखें। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन ए दिशारी। कौन सा ऐप है साथियों? दिशारी ऐप है, युवाओं को दिशा देने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बार ओएस को किस संस्था ने विकसित किया है? ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत का स्वदेशी, जिसका नाम है बार ओएस। तो इसको लॉन्च किया है साथियों आपके आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने। एचसीएल कंपनी के संस्थापक कौन है? एक सेकंड, ये देखिए भाई, जो आपके एचसीएल कंपनी है इसके संस्थापक कौन है? एचसीएल कंपनी के संस्थापक कौन है साथियों? तो संस्थापक है आपके शिव नादर। कौन है मेरे शेर? शिव नादर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कॉरपोरेट अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, वो कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बताओ देखे फटाफट है। तो वह था साथियों आपके ENIAC। ध्यान रखना भाई, ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित रूप से प्रोग्रामेबल टूल यानी कि एपीटी है वो किसने विकसित किया? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज की क्लास में आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई फटाफट। तो ये हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन डी डगलस टी रोस। डगलस टी रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अंत में हरमन होलेरिथ ने पंच कोड्स पर डेटा स्टोरेज का आविष्कार किया जिसे बाद में एक मशीन द्वारा पढ़ा जा सकता था? तो कब किया था भाई? कौन सी साल के अंत में? कौन सी साल के अंत में पूछा भाई? किसने किया? हरमन होलेरिथ ने। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके ऑप्शन सी हो जाएगा 1890। 1890। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूचना सहायक मॉडल पेपर 2023-24 शानदार तरीके से जारी है भाई। किस प्रकार का उपकरण है वो डिजिटल संकेतों को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होते हैं? कितना शानदार सवाल है साथियों कंप्यूटर का।
तो ये हो जाएगा आपके आउटपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीआई का पूर्ण रूप क्या है? एक फुल फॉर्म आपके 100% आएगी भाई, एक नहीं कम से कम 2 मान के चलो आप, एक क्या एक से कुछ नहीं होगा क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 2 तो कन्फर्म आपके फुल फॉर्म में आएगी मिनिमम। तो राइट आंसर साथियों आपके डिजिटल विजुअल इंटरफेस हो जाएगा, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी है वो क्या कहलाती है? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी, तो स्थायी मेमोरी कहलाती है आपके रोम। क्या कहलाती है साथियों? रोम। यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? यूएसबी पेन ड्राइव है वो भाई किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? सभी साथी जवाब दे, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है साथियों। तो ये हो जाएगा आपके सेकेंडरी। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का काम कौन करता है भाई? एक तो आपके हार्डवेयर हो गया, एक आपके सॉफ्टवेयर हो गया, तो इनके बीच में आपके सेतु यानी कि पुल का काम कौन करता है? तो पुल का काम करता है साथियों एप्लीकेशन। कौन करता है? एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक एकीकृत घटक है और आमतौर पर प्रोग्राम निष्पादन के दौरान डेटा और पतों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि डेटा हो गए और जो भी पते हो गए उनको संग्रहित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो वह मेरे शेर रजिस्टर। क्या हो जाएगा? रजिस्टर। बेसिक सा क्वेश्चन था, सभी साथियों को आता होगा। टास्क बार को कहां पर रखा जाता है भाई? जो आपके टास्क बार होता है इसको कहां पर रखा जाता है? टास्क बार। तो टास्क बार को रखते हैं स्क्रीन के किसी भी तरफ, स्क्रीन के किसी भी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार लेवल के सवाल है आज की क्लास में। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है? इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है भाई। कितना शानदार सवाल है साथियों। तो ये हो जाएगा आपके कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन से हार्डवेयर में लेजर होता है? इनमें से कौन से हार्डवेयर में आपके लेजर होता है? इनमें से कौन से हार्डवेयर में आपके लेजर होता है? तो ये होता है साथियों सीडी ड्राइव में। किस में होता है? सीडी ड्राइव में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उसके मालिक से पैसे वसूलने के इरादे से किया जाता है? किसका उपयोग भाई आपके मालिक से पैसे वसूलने के इरादे से करते हैं? ये सवाल तो आप सभी साथियों को आता होगा। तो राइट आंसर आपके रेंजोमवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंजोमवेयर। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के अनुसार एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है भाई? अगर आपको एक नई पंक्ति जोड़ना है तो कौन से कीबोर्ड में कौन सी की का प्रयोग करेंगे? तो की है मेरे शेर आपके ऑप्शन सी में। देखो भाई, ALT+I+R का प्रयोग करेंगे। कर्नेल IO सबसिस्टम में एक बफर है जो एक डिवाइस के लिए जॉब जब तक रखता है जब तक कि वह उन्हें लेने के लिए तैयार न हो। यानी कि कंप्यूटर के जो सवाल एग्जाम में छपे हुए हैं उनसे भी बेहतरीन सवाल मैं आप सभी साथियों को करवा रहा हूं। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके स्पूलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं साथियों। महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, किस पृष्ठ प्रतिस्थापन एल्गोरिथम को यह जानने की आवश्यकता है कि भविष्य में पृष्ठ की आवश्यकता है या नहीं? कितना शानदार सवाल है राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्टिमा। क्या हो जाएगा? ऑप्टिमा। बिल्कुल, सूचना सहायक का एग्जाम है वो आपके 21 जनवरी को ही होगा साथियों। आज आप सुबह आप सभी ने देख लिया होगा, अध्यक्ष ने छाप कर दिया बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा इसका, लिफ्ट एल्गोरिथम। क्या हो जाएगा? लिफ्ट एल्गोरिथम। एक प्रक्रिया का आकार इसके आकार तक सीमित है। तो एक प्रक्रिया का आकार है वो किसके आकार तक सीमित है साथियों? बिल्कुल, ये है आपके फिजिकल मेमोरी तक। फिजिकल मेमोरी तक। कौन सा सिस्टम कॉल टर्मिनेटेड चाइल्ड का प्रोसेस आइडेंटिफायर लौटाता है भाई? तो कौन सा सिस्टम है आपके जो कॉल टर्मिनेटेड चाइल्ड का प्रोसेस है वो आइडेंटिफायर लौटाता है? तो वह मेरे साथियों आपके वेट। क्या है? वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक नेटवर्क पर डिवाइस दूसरे नेटवर्क पर डिवाइस के साथ संचार कर सकता है। तो किस तरीके से संचार कर सकता है, क्या है भाई वो, कौन सा नेटवर्क है वे, तो नेटवर्क है साथियों आपके गेटवे। कौन सा है, गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट लेन पर कितने जोड़े स्टेशन एक साथ संचार कर सकते हैं। जो आपके इंटरनेट लेन होती है उस पर भाई कितने जोड़े आपके एक साथ संचार कर सकते हैं, बताओ देखें। बिल्कुल केवल एक जोड़ा। किस स्विचिंग तकनीक में संदेश छोटे डेटा पैकेट में टूट जाता है। तो कौन सी स्विचिंग तकनीक में आपके जो संदेश डेटा होता है वो छोटे छोटे डेटा पैकेटों में टूट जाता है, तो वह साथियों आपके पैकेट स्विचिंग। क्या है, पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा भाई। बैंक की एटीएम सुविधा किसका उदाहरण है। बैंक में आपको एक एटीएम सुविधा मिलती है ना, वो एटीएम सुविधा है, वो किसका उदाहरण है। तो एटीएम सुविधा है साथियों वो आपके वैन का उदाहरण है, WAN। किसका उदाहरण है, वैन का। नेक्स्ट सवाल, आईपी संचार के लिए जिम्मेदार है जबकि टीएसपी किस प्रकार के संचार के लिए जिम्मेदार है। आईपी होती है वो भाई कौन से संचार के लिए जिम्मेदार है, टीसीपी है वो कौन से संचार के लिए जिम्मेदार है। तो आईपी तो है साथियों आपके होस्ट टू होस्ट, और टीसीपी है आपके प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए जिम्मेदार। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का OSI मॉडल है वो कौन सी परत है जो फ्रेम सीमाओं को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है। फ्रेम सीमाओं को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है OSI मॉडल, तो वह साथियों आपके डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके माध्यम से वायरलेस ट्रांसमिशन किया जा सकता है। तो किसके माध्यम से आपके वायरलेस ट्रांसमिशन है वो किया जा सकता है। बिल्कुल, एक तो रेडियो वेव्स, एक आपके माइक्रोवेव्स, एक आपके इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने स्थानीय होस्ट पर आईपी स्टैक का परीक्षण करने के लिए आप किस आईपी पते को पिंग करेंगे भाई। तो कौन से आईपी पते को पिंग करेंगे भाई आईपी स्टैक का परीक्षण करने के लिए। तो हम करेंगे साथियों 127.0.0.1 ऑप्शन सी। पासवर्ड सर्वर को किस कमांड का उपयोग करके भेजा जाता है। जो पासवर्ड है वो सर्वर को भाई कौन सी कमांड का उपयोग करके भेजते हैं। बिल्कुल शानदार जवाब है पास। क्या हो जाएगा, पास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शानदार सवाल अभी बाकी है। एक कंप्यूटर संसाधन को उसके इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध बनाने का प्रयास कहा जाता है भाई। तो क्या कहा जाता है ये बताओ देखें। बिल्कुल डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। एथिकल हैकर का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। एथिकल हैकर है, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है साथियों एथिकल हैकर का। तो प्राथमिक लक्ष्य होता है आपके रिसॉल्विंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। अगला सवाल है साथियों आपके कि एक पेड परीक्षक को सुरक्षा मुद्राओं का मूल्यांकन करते समय एक फर्म की और आवश्यकताओं की पहचान करनी चाहिए। उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें रखना चाहिए साथियों आपके प्राइवेसी और सिक्योरिटी को। पासवर्ड क्रैकिंग तकनीकों के रूप में क्या है। पासवर्ड क्रैकिंग है वो कौन सी तकनीकों के रूप में है प्यारे साथियों, सभी साथी बताओ देखें। बिल्कुल वे हो जाएगा आपके अटैक ब्रूट फोर्सिंग, अटैक सेलेबल और अटैक ब्रूट फोर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अटैचमेंट फाइल का साइज है वो 25 MB से ज़्यादा है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे। यानी कि जीमेल के साथ में आपको अगर ईमेल के साथ एक अटैचमेंट भेजना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे। तो हम करेंगे साथियों यू कैन यूज गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा मूक पोर्टल का उदाहरण है। इनमें से कौन सा आपके एक मूक पोर्टल का उदाहरण है। कितना शानदार सवाल है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो ये आपके यूडासिटी। क्या है, यूडासिटी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित संदेश अनुप्रयोग है। इनमें से कौन सा आपके एक त्वरित संदेश अनुप्रयोग है। सभी साथी जवाब देंगे, शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपके व्हाट्सएप
गूगल टॉक और आपके टेलीग्राम। इंटरनेट नैतिक प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है? इंटरनेट नैतिक प्रोटोकॉल है वो किसे कहते हैं? इंटरनेट नैतिक प्रोटोकॉल तो ये कहते हैं साथियों आपकी नेटिक्यूट है। किसे कहते हैं? नेटिक्यूट को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो फटाफट। सर्वर साइट पर इंक्रिप्शन तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है, तो कौन सी साइट पर आपके इंक्रिप्शन तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता? तो ये हो जाएगा मेरे साथी आपके HTML। क्या हो जाएगा? HTML। नेक्स्ट सवाल, पूर्ण डुप्लेक्स डाटा लिंक पर सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एरर रिकवरी तकनीक कौन सी है? यानी कि सबसे कम एरर रिकवरी वाली तकनीक कौन सी है जो सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से उपयोग करते हैं? तो वह साथियों आपके ऑप्शन C ARQ। फुल फॉर्म ध्यान रखना, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं भाई, केवल और केवल महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। आप अगले कॉलम पर जा सकते हैं, तो किस प्रकार आप अगले कॉलम पर जा सकते हैं? सभी साथी बताओ। देखें, बिल्कुल शानदार। प्रेस ALT प्लस डाउन एरो से या क्लिक विथ योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम। आसान सा क्वेश्चन है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। MS वर्ड टेबल में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? MS वर्ड टेबल है, इसमें अधिकतम कितने कॉलम डाल सकते हैं? तो अधिकतम साथियों आपके ऑप्शन D हो जाएगा 63। कितने? 63 कॉलम। MS वर्ड में हैगिंग क्या है? MS वर्ड में आपके हैगिंग क्या है दोस्तों? हैंगिंग। MS वर्ड में हैंगिंग क्या है? तो ये है आपके आइडेंटिटेशन। क्या है? आइडेंटिटेशन। नेक्स्ट सवाल, MS वर्ड में रूलर हमारी मदद करता है, तो किस प्रकार रूलर हमारी मदद करता है साथियों? रूलर तो रूलर है वो साथियों आपके ऑल ऑफ अबव, यानी कि टू सेट टेबल, टू चेंज पेज मार्जिन्स, टू सेट इंडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दस्तावेज के विभिन्न संस्करणों को ट्रैक करने के लिए हम किन विशेषताओं का उपयोग करेंगे? अगर विभिन्न संस्करण है, इनको ट्रैक करना है, तो भाई कौन सी विशेषताओं का उपयोग करेंगे? तो हम करेंगे वर्जन्स का। किसका करेंगे? वर्जन्स का। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 की। सभी साथी क्लास को लाइक और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। क्लास पसंद आए तो भाई क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं साथियों कल शाम को 7 बजे एक शानदार सूचना सहायक मॉक टेस्ट और एक शानदार प्रैक्टिस पेपर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।